अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो बहुत ही तहलका-खेज़ खबर है जिसमें इमरान खान साहब ने, जो अडयाला जेल में बंद हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी ऑफ़र को ठुकरा दिया है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे इस्टेब्लिशमेंट की ऑफ़र कौन लेकर गया था इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब ने क्यों ठुकराया, क्या कहा, ऑफ़र क्या थी, और उसके फिर क्या रिपल्स इफ़ेक्ट क्रिएट हुए। ये सब कुछ आपको असद तूर अनसेंसर्ड में आज बताएंगे। इसके अलावा आपको मालूम है पीटीआई की रिज़र्व सीटों का केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उसका दूसरा मरहला चल रहा है रिव्यू का। उसमें आज फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं अदालत में, उन्होंने आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच का जो हशर नशर किया है, और जिस तरह से जजेस, इस बेंच में बैठे हुए जजेस अनमास्क हुए हैं, ये भी एक देखने से ताल्लुक़ रखता है। आपने यकीनन वो प्रोसीडिंग्स टीवी पर लाइव भी देखी होंगी, लेकिन हम उस पर कुछ तबसरा कर देंगे, कुछ इशारे दे देंगे कि कौन सा जज क्या कर रहा था। तो चलिए फैसल सिद्दीकी साहब से आगाज़ लेते हैं। आज सुबह भी मैंने जब वीलॉग किया तो मैंने फैसल सिद्दीकी साहब और सलाउद्दीन अहमद साहब का दोनों का बताया था कि बहुत काबिल लायर हैं, लेकिन मैंने कहा था सलाउद्दीन अहमद साहब अटैकिंग मोड में आते हैं, एग्रेसिव लायर हैं। फैसल सिद्दीकी साहब इंतहाई पोलाइट, मीठे लेकिन सार्केस्टिक वे में भिगो भिगो के मारते हैं और आईना दिखाते हैं जजेस को। तो वो जो फैसल सिद्दीकी साहब की स्ट्रेंथ है, आज पूरी तरह उनके आर्गूमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही थी। आपको मालूम है मौसूफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने जो इस केस में अपना इख्तलाफी नोट दे रखा है, उसमें उन्होंने आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने पर उकसाया था इदारों को कि अगर आपको लगे कि फ़ैसला आईनी नहीं है तो आप मत माने, जिस पर 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया हुआ है कि आपने इंसाफ के अमल में रुकावट बनने की कोशिश की है और इनडायरेक्टली आपने तौहीन अदालत की है। उन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उनके उस तारीखी बदतरीन गैर आइनी नोट के ऊपर आज फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा, शीरी इतने हैं तेरे लब के या रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। और एक मौके पर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कहा कि आपने चील की तरह मुझ पर नज़र रखी हुई है। चील कहा माजत के साथ उन्होंने। आपको पता ना चील मुर्दार खाती है, जो मरे हुए जानवर होते हैं और उनका गोश्त हराम हो चुका होता है, वो चील खाती है। तो वो उन्होंने कहा कि फिर जस्टिस जमाल खान मंदोकेल को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तारीफ़ करना को आपसे सीखे, लेकिन उकाब कहने, इसको शाहीन कर दें, चील ना कहें हमारे बेंच के सरबराह को। फिर उन्होंने ये भी एक मौके पर कहा, उन्होंने कहा, जनाब आप मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, मुझे फ़ैसला तो पढ़ने दें। जो रिव्यू के पिटिशनर आए हुए थे, उन्होंने जिस फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल कर रखा है, उन्होंने वो रिव्यू में वो फैसला पढ़ा ही नहीं है, और ना ही आपने उनसे वो सवालात किए। सारे सवालात तो मुझसे ही हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि भाई उनके साथ तो आप मिले हुए हैं, आप तो फैसला सोचे बैठे हुए हैं। और फिर आप हालत चेक कीजिए जस्टिस मुसर्रत अली के, अपनी पीटीआई ने क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया, तो फिर पीटीआई कैसे आ गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसी चली गई। मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा, आपके 13 जनवरी के उस काले फैसले की वजह से, जो जमहूरियत कुश, आइन कुश फैसला है, उसकी वजह से आज यह तनाज़ा यहाँ तक पहुँचा और अभी तक मुल्क में गैर यकीनी की फ़ज़ा है। आप लोग बुनियाद रखने वाले हैं मुल्क में, जो अभी जमहूरियत तबाह हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट तबाह हुई है, आप उसकी बुनियाद रखने वालों में से आप और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और वो जो घर चला गया हुआ है वो काजी फैजी साहब, ठीक है। फिर
और जस्टिस मोहम्मद अली मदर की हालत देखें, जो अक्सरियती फैसले के दस्तखत कुनिंदा हैं, जिन्होंने सीटें पीटीआई को दी हुई हैं, आज वो कह रहे हैं कि नहीं पीटीआई ने उस वक्त वकीलों से ये क्यों ना किया, वो क्यों ना किया। आपको फैसले पर दस्तखत करते हुए नजर नहीं आ रहा था? आज आपको ये सवाल आने शुरू हुए हैं जब 26वीं आईनी तरमीम हो गया, आपको अगला चीफ जस्टिस बनने का अपने आप का नजर आ रहा है, तो अब आपको अपने ही फैसले से हटके नए दलाइल याद आने लग गए हैं। मतलब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल होते थे तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर उमर बंदयाल साहब के साथ हाथ बांध के चल रहे होते थे उनके पीछे। जब काजी फैसल चीफ जस्टिस बन गए तो इन्होंने उनको इमाम मान लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की रेस में तो ये उनके पीछे हाथ बांध के चलते रहे। उनकी पीठ में उनके साथियों ने छुरा घोंप दिया तो ये अब नए कैंप में चले गए हैं। लाइक यूर जज ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट, और अब तो माशाल्लाह से आईनी बेंच का हिस्सा हैं आप। कम से कम वो कहते हैं ना कि कुछ तो होना चाहिए एक जज के अंदर, उसको कम से कम एक वो सब्जी तो नहीं है ना कि आलू है कि वो बिरयानी के अंदर भी फिट हो जाएगा, वो गोश्त के अंदर भी फिट हो जाएगा, वो चिकन के अंदर भी फिट हो जाएगा, कीमे के अंदर भी फिट हो जाएगा, वो सब्जी के अंदर भी फिट हो जाएगा, कि हर हंडिया में चलेगा। एक जज की अपनी पोजीशन भी होती है यार। तो फिर मौसूफ जैसे जमाल खान मंदोखेल क्या कहते हैं कि पीटीआई क्या पार्टी थी हमारे आगे, तो क्यों पीटीआई को सीट्स दी? तो हुजूर सीट्स तो आपने भी दी हुई हैं, जो आपने और काजी फैसल ने दस्तखत किया उसमें आपने 39 नशिस्तें पीटीआई की मानी हुई हैं। तो पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, तो फिर आपने भी क्यों सीटें दी? मुनाफकत की भी एक सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बड़े मोजिज जज हैं लेकिन एक को हद होती है। फिर वो नए जो हीरे लाए गए हैं जस्टिस अली बाकर नजफी, उन्होंने भी आज जस्टिफाई किया कि उनको सुप्रीम कोर्ट क्यों लाया गया और लाते सार पहले दिन ही उनको आईनी बेंच में क्यों डाला गया। ये वो जज हैं जिनको काजी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, लेकिन बाद में ये पेवस्ता रहे शजर से। मज़ाहिर अकबर नकवी की तरह इन्होंने शजर से उम्मीदें नहीं तोड़ी कि शजर इनको ठिकाने लगा देता, तो शजर फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ले आया। तो अब ये आज कहते हैं कि ये जो फैसला है इसमें तो ये जो जजेस का जो बायस इसमें नज़र आ रही है। लाइक कम ऑन, यू आर कॉलिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस योर कोलीग्स बायस। भाई जज जब केस सुन रहा होता है तो वो इम्पार्शल होता है, जब वो फैसला देता है तो फैसला बुनियादी तौर पे बायस नहीं होता है, क्योंकि दो फ्रीक होते हैं हर केस में। एक केस के एक फ्रीक के खिलाफ जाता है फैसला, एक के हक में जाता है। तो जिसके हक में जाता है तो फिर वो गैर जानिबदार फैसला तो नहीं होता। तो अब कैसे एक फैसले की बुनियाद पर फैसला देने वाले जजेस को बायस कह रहे हैं? अगर एक जज की ये लीगल अंडरस्टैंडिंग अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के आईनी बेंच में शामिल हो गया तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे काबिल हीरे जजेस हैं पाकिस्तान की अदलिया में। तो ये आज हालात थे। और जस्टिस हाशिम काकड़ जो वैसे क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं लेकिन वो भी आईनी बेंच पे हिस्सा हैं, तो उन्होंने भी कहा आज फैसल सिद्दीकी साहब को कि आप केस जल्दी अगर 500 सफ़े पढ़ेंगे तो हम इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। यानी कि आप सोचिए कि उन्होंने भी फैसला पढ़ा नहीं हुआ और वो सुनना भी नहीं चाह रहे। जो सुनना नहीं चाह रहे वो पढ़ेंगे क्यों? तो ये जजेस की हालत है साइनी बेंच में बैठे हुए हैं, जो सुपारी मिली हुई है वो करनी है पूरी। फिर आ जाते हैं अब दूसरी और सबसे बड़ी खबर की तरफ। हमने आपको बार बार कहा है कि अंसार अब्बासी साहब बज़ाहिर अब इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करते हैं। तो अब जो भी वो स्टोरियां कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, कहने को वो तहकीकाती सहाफ़ी बनते हैं, उनके जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ियों का पूरा टोला है उनके पास, जो किसी को इस्लामाबाद क्लब की हड्डी डाल दी गई है, किसी को कुछ तो अफसारों की बदल गए हैं। किसी एक ने इलेक्शन में धांधली के ऊपर कोई स्टोरी नहीं की कि फ़लाँ हल्के में क्या हुआ था, एक नहीं की भी। ठीक। और अब अंसार अब्बासी साहब ने आज इंकशाफ किया है, या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट
का एतराफ़ आवाम तक लाए हैं कि इमरान खान साहब को पैगाम मुज़ाकरात का भिजवाया गया था, लेकिन वो इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। वो कहानी पूरी क्या वो आपको बता देते हैं। तो जो पैगाम रसां थे वो थे अली अमीन गंडापुर साहब, जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं। और हम आपको पहले से बता रहे थे असदुर अनसेंसर्ड में कंसिस्टेंट है हम कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए सरगर्म रहते हैं। और पीटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट से अब राब्ते का लिंक है वो अली अमीन गंडापुर साहब ही हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर हैं, दीगर भी लोग हैं, लेकिन मेन ये दो लिंक हैं। तो अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में गए थे और उन्होंने जाके कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उन्होंने राइट क्वार्टर्स का वर्ड यूज़ किया, तो राइट क्वार्टर्स तो वही है, इस्टेब्लिशमेंट है, कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा कि आप पीटीआई वाले ये जो फार्म 47 की लास्टिक के शलवारों वाली शहबाज शरीफ सरकार है, इससे मुज़ाकरात का आगाज़ करें। ये जो भी आपसे बातचीत करेंगे उस बातचीत को हमारी बैकिंग और रजामंदी हासिल होगी। तो वो इमरान खान साहब के पास गए थे अली अमीन गंडापुर साहब, और उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम देकर कन्विंस करने की कोशिश की कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर लेते हैं, और इन मुज़ाकरात से दो हमें चीज़ें मिलने की तौक़्क़ो हैं। एक, आपको आपके जेल केसेस में रिलीफ मिल जाएगा, आप बाहर आ सकेंगे। दूसरा, पार्टी को स्पेस मिलेगी सियासत करने की और उसके मसाइल हल हो जाएंगे। और बाकी फिर हुकूमत के साथ तो एक चलती रहेगी अपोजिशन। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने रवायती स्टांस पर कायम रहते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो वो पैगाम था, इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने। इस हुकूमत से मुज़ाकरात का मतलब है कि हम एक इल्लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, हम उसको एक फ़रीक मान लें तो फ़रीक मान लेंगे, तो हम उसको जायज़ मान लेंगे। तो हमने जब भी मुज़ाकरात करने हैं बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं जो इनको लाई हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सियों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। दूसरा, उन्होंने पूरी पार्टी को बुला के जो हदायत दी, जो कि अगेन बड़ी सिग्निफिकेंट थी, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख की बजाय हम मुज़ाहमत से इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएंगे, और उसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत किया कि आप दोबारा सड़कें गर्म करें, एहतजाज की तरफ आएँ। बावजूद इसके कि पार्टी के रहनुमा इस पर बहुत अनकम्फर्टेबल हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि 26 नवंबर को जब हमारे कारकुनों को गोलियां लग गई तो उसके बाद ये बहुत ही एक खौफनाक जुआ है कि हम दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। तो उस पर इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप बेशक फौरी इस्लामाबाद ना आएँ, आप मुख्तलिफ़ शहरों को लॉकडाउन करें और खुसूसन केपी को आप इस्तेमाल करें एहतजाज में सब कुछ बंद करने के लिए, जहाँ पर कि हमारी हुकूमत है। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी को हदायत की गई है कि फ़िलहाल मुज़ाकरात छोड़िए, फ़िलहाल मुज़ाहमत का रास्ता अपनाइए, और जब मुज़ाहमत से दबाव बढ़ जाएगा एहतजाजों से और सब कुछ से, तो फिर उसके बाद खुद ब खुद बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बैठ के बात करेंगे। और इस पर अलीमा खान साहबा तो खुल कर कह चुकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान साहब से खुद जाके जेल में मिलें और बात करें कि वो क्या चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से क्या चाहिए, चलें डील बनाते हैं, डील करते हैं। तो वह यही मतलब था कि हमने आपकी प्रॉक्सियों से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने करने हैं तो बराह रास्त आपसे मुज़ाकरात करने हैं। अब इसके बाद फिर बकौल अंसार वासी साहब के जो उनके ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इमरान खान फिर नहीं मुज़ाकरात पर मान रहा तो फिर हम अब जो तोशाखाना 2 है और 9 मई के केसेस हैं उसमें इमरान खान को मज़ीद सख्ती इख्तियार करेंगे, सज़ाएँ होंगी, फ़ैसले आएंगे उनके ख़िलाफ़, और जो ये उनके है कि आहिस्ता आहिस्ता जो केसेस ज़ेर समात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएँ, जिनमें सज़ाएँ हो चुकी हैं वो कलअदम हो के आहिस्ता आहिस्ता अपीलों में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे कुछ माह में, तो फिर वो टाइमलाइन तो नहीं है। तो फिर यही है कि मज़ीद सख्ती, और इस दफ़ा पीटीआई के लोगों को भी हम डिस्क्वालीफाई करेंगे 9 मई के केसेस में,
और ये एक ऐसा पत्ता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट बड़े तरीके से खेल रही है। लाइक आज भी GHQ हमला केस की समाअत हुई अडयाला जेल में, वहाँ पे कुछ गवाहों की बयानात भी रिकॉर्ड हुए। अब बकौल जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जाया अफरीदी का, वो कहता है 4 माह में आप रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके ये 9 मई के केसेस को तय करें। रोज़ाना नहीं मतलब लाइक जल्द से जल्द। तो अगर 4 माह में करना है, जिससे एक एक मुकदमे में 1200 1500 लोग मुलजिम हैं, तो वो तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी करें तो 4 माह में उसका फैसला बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत नहीं हो रही। जो केस की तारीख है अगली, आज समाअत के बाद वो 5 जून डाल दी गई है, और उसके बाद फिर ईद के बहुत बाद में चला जाएगा। रिजर्व सीटों का केस 16 जून तक चला गया है। तो ऐसा लगता है कि अभी भी स्क्रिप्ट के मुताबिक वो यही है कि पहले कुछ अर्सा देखा जाए कि अगर इस दबाव में इमरान खान गिरते हैं तो फिर तो ठीक है, ये केसेस जो भी स्लो हो गए हैं, स्लो होते होते किल हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं इमरान खान गिरते और वो सड़कों पर आती है PTI, तो फिर इन केसेस में तेज़ी से ट्रायल होकर फैसले आएंगे, और उसके लिए PTI के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो उनकी अददी अक्सरियत ना सिर्फ कौमी असम्बली में कम हो जाएगी, बल्कि KP में भी कम करके उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी, और फिर दूसरे लोग हुकूमत बनाएंगे। बाई इलेक्शन में कोर आएगा, सब बाकी भी फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहन लेंगे। तो ये एक सिनेरियो है जो इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रही है, और उसके लिए अब केसेस मन मर्जी के अंदाज से चलाए जा रहे हैं। आखिर में एक बात जो मैं करना चाहूँगा वो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी का फैसला, यानी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला, जिसमें कम उम्र बच्चियों की शादी के कानून को, जिसको पार्लिमान और सेनेट दोनों ने इंडोर्स किया हुआ उनकी कमेटियों ने, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट की, उसको उन्होंने गैर इस्लामी और आइन से मुतसादिम करार दिया है। KP वाले बिल को भी ये करार दिया है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। पहली बात तो यह है कि हमारे रियासत के ताकतवर लोग, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे काबीना के वज़ीर हैं, उन्होंने इस्लामिक आइडियालॉजी कौंसिल को अब तक बरकरार क्यों रखा हुआ है? ये तो ज़िया की देन थी, एक फ़ौजी आमिर की। हमारे ये काबीना के लोग, हमारे पार्लिमान के लोग, हमारे जजेस, हमारे जर्नैल, हमारे ब्यूरोक्रेट बताएं, क्या कोई भी अपनी, सबकी बेटियां होंगी और वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, कोई अपनी बेटी की 16, 17, 15 साल की उम्र में शादी करना चाहेगा? सबको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हर जगह पे बच्चियों की शादियां 20-25 साल की उम्र में जाके होती हैं। तो हम इन जैसे रेडिकलाइज्ड और कंजर्वेटिव इस्लाम की तशरीह करने वाले मौलवियों के हाथों यरगमाल क्यों बने हुए हैं? आज डॉन का एडिटोरियल भी यही है। बराए मेहरबानी, ये पार्लिमान का हक है कानून साजी, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को कोई हक नहीं होना चाहिए कि उनको डिक्टेट करें। अगर विल ऑफ द पीपल लेके आए हुए लोग ये चाहते हैं कि बच्चियों की अंडर एज शादियां रुकें, तो फिर पार्लिमान को स्टांस लेना होगा, इस कानून को पास करना होगा और कानून बनाना होगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इससे पहले भी इंतहाई भोंडे फैसले दे चुकी है कि जी ये DNA की शहादत नहीं होती, रेप के केसेस में ये नहीं होता, वो नहीं होता। बराए मेहरबानी अब इस इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल को, जो कि क्लीन मुद्दत के लिए बनाई गई थी और फिर कभी हम इसको अबैंडन ही नहीं कर सके, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।